नमस्ते किसान, मैं हूँ साहिल किसान। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किसान साथी पर। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, अरबी की खेती। अब अरबी की खेती में किस टॉपिक पर बात करेंगे मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको। एक फार्मर है, उन्होंने अरबी लगाई है, करीबन 30 दिन हो गए हैं उनके यहाँ पर। उनको जर्मिनेशन ही नहीं आया है, ठीक है, जर्मिनेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है उनके यहाँ पर, यानी कहीं कहीं पर दिख रहा है, कहीं कहीं पर। बट 30 दिन में बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हो जाना चाहिए, है ना। बट उनके यहाँ कुछ भी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें कमी क्या रहती है वो बात करेंगे। प्लस इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं इसके जर्मिनेशन के लिए, वो बात करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जर्मिनेशन, यदि इन्होंने बीज बोया है तो इनका अभी तक यानी कि जर्मिनेशन हो जाना चाहिए था। बट यहाँ पर आपको ना के बराबर जर्मिनेशन देखने को मिलेगा 30 दिन के अंदर, यानी उगा ही नहीं है कहीं पर। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो पहली, इसमें 3 मेजर पॉइंट आपको कलेक्ट करना है कि जो आप अरबी का जो बोई के लिए सीड लाए हो, जो अरबी लाए हो, वो परिपक्व हो। परिपक्व मतलब यानी ये मेरा थोड़ा एनालाइज किया हुआ चीज़ है, वही मैं बता रहा हूँ। जो परिपक्व है, जैसे आपके घर में कभी अरबी लाए हो गए आप, तो यदि आप उसको कहीं पर रख देते हो या कहीं पर 5, 6, 7 दिन तक पड़ी रहती, तो उसमें से स्प्रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। उसमें से अलग अलग आपको दिखेगी कि जर्मिनेशन निकल रहा है, कंद छोटे छोटे से आपको उसमें रेशे दिखने लग जाएंगे जो जर्मिनेट होने लगते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो बोई लाए थे एक फार्मर से लेकर आए थे, तो इसकी मैं कमियां बता रहा हूँ। बुआई करने से पहले आप जो भी कंद वगैरह लाओ तो उसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखना है। पहली तो ये कि परिपक्व हो, यदि कम उम्र और कच्ची रहेगी तो जर्मिनेट होने में बहुत प्रॉब्लम करेगी, है ना। सेकंड मेजर पॉइंट ये करे कि वो जो आपको दे रहा है वो बुआई, यानी कि जो 24 घंटे की चारा मार आती है वो मार कर नहीं दे रहा हूँ। यदि वो चारा मार वाली आपको कंद या बोई दे रहा है वो, तो आपके यहाँ पर बहुत दिक्कतें आएगी, यानी वो परिपक्व होने में बहुत लेट होगी, और कहीं कहीं की बोई परिपक्व भी प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीज़ें 2-3 पॉइंट कलेक्ट होएगी कि बुआई यदि अपन कर रहे हैं अरबी की, तो उसमें सबसे पहले आप जो बुआई लेके आए हो परिपक्व हो, कच्ची नहीं हो, कम उम्र की नहीं हो। सेकंड, जो बुआई लेकर आ रहे हो आप, उसमें कोई भी चारा मार वगैरह यूज़ कर 24 घंटे वाली चारा मार वगैरह नहीं डाली हो, उससे वाली यानी साबुत हो थोड़ा। और आपकी यदि किसी से ले रहे तो परिचित फार्मर से ले, कि उसको आप पहचान का हो, समझदार हो, और उसके आपने देखा उसका प्रोडक्शन वगैरह, और वही आपको सही साड़ दे, यानी कोई चारा मार वाली नहीं दे। अब इसके निराकरण पे बात करते कि अब यहाँ 30 दिन हो गए हैं। ये प्लॉट की वीडियो में और बनाऊंगा, सेकंड वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए कहीं पर भी अरबी नहीं निकली है, कहीं कहीं पर आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मगर ये टाइम पर तो बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हो जाना चाहिए। कहीं कहीं पर छोटे छोटे पॉइंट निकले, बट इधर कुछ भी अरबी नहीं निकली अब देखोगे तो। अब इसमें क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। इसको अपन को गर्माहट देना पड़ेगी, यानी अभी ठंड भी चल रही है, एक मेजर रीज़न ये भी है, टेम्परेचर डाउन है। तो उसमें अपन को गर्माहट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यदि प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो आपको इस पर एक खाद का छिड़काव करना पड़ेगा, उसके वगैरह पानी वगैरह चलाना पड़ेगी। ड्रिप वगैरह लगी हुई तो बढ़िया है। अब खाद में क्या रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा आपका 50 kg, सल्फ़र रहेगा उसमें 15 kg, हुमिक रहेगा आपका 1 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है आपको 250 ग्राम, पोटास की मात्रा लेना है 30 kg, सल्फर के 2 बैग ये लेना है, और उनको मिक्स करना है। और आपको जो भी यहाँ पर, जैसे ये जो बाउंड्री है आपकी, आपने यहाँ सीड लगाया है, फिर यहाँ सीड लगा हुआ है, फिर यहाँ सीड लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर लगा हुआ है, तो इनके बीच में जो पाली है और इनके आसपास पूरा खाद देना है आपको, और पानी वगैरह चलाना। तो नीचे गर्माहट से उसका है ना जर्मिनेशन होगा। अब अमोनियम सल्फेट क्यों दिला रहा हूँ मैं, अमोनियम सल्फेट में क्या रहता है कि अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करवाता है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट रहता है करीबन 20% और सल्फ़र रहता है 23%। तो अमोनियम नाइट्रेट धान की फसलों में उसके ग्रोथिंग के लिए, एक प्रमोटर के लिए बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपके इसको गर्माहट भी देगा, प्लस जो आपके रेसेस थोड़ा सा निकलेगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर कराएगा।
अब सल्फ़र क्यों दिला रहा हूँ मैं? सल्फ़र खाद को हम यूज़ करते हैं एक तरह से खाद के रूप में, एक कीटनाशक के रूप में, एक फंगीसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं, और एक ग्रोथ प्रमोटर के यूज़ में भी। तो इसमें आप यदि अमोनियम सल्फेट और सल्फ़र और इनका पोटास वगैरह इनका कॉम्बिनेशन देंगे तो अमोनियम सल्फेट का मैंने आपको बताया है, और सल्फ़र का आपको मैंने बताया कि खाद कीटनाशक के रूप में भी खाद के रूप में भी काम करेगा, कीटनाशक में भी करेगा आपका, यानी ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करेगा, एक फंगीसाइड के रूप में भी काम करेगा, है ना। अब इसमें सल्फ़र की अपन ने पोटास की मात्रा इसलिए ऐड करवाई है कि जो भी इसमें से जो रेशे निकलेगी, रूट निकलेगी, उस रूट के ऊपर प्रॉपर पोटास काम करेगा, समझ रहे हो, पोटास काम करेगा। उसकी रूटें वगैरह का जो स्ट्रक्चर है उसमें पोटास वगैरह आप डिज़ोल्व होगा तो प्रॉपर रूप में काम करेगा। हुमिक वगैरह भी इसके राइजोस्फीयर पे प्रॉपर वर्क करेगा, और माइक्रोराइजा ये आपको देना है। और इसका रिज़ल्ट बताऊंगा मैं आपको कि ये देने के बाद इनका प्लॉट में क्या क्या अच्छा रहा, जर्मिनेशन वगैरह किस तरह रहा, सेकंड वीडियो इसी पर बनाऊंगा मैं। थैंक यू। और कितने दिन बाद इनको रिज़ल्ट मिले उसके ऊपर भी थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।